शादी बहुत प्यारा वर्ड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं ना, जब उनको इस बारे में थोड़ी समझ आती है, जिस एज से वो समझना शुरू करते हैं कि ये शादी चीज़ क्या है, अभी शादी क्या है, हमें एक दिन शादी करना ही पड़ेगा, तो एक्साइटमेंट बहुत रहती है। एज बढ़ते बढ़ते इसके बारे में एक्साइटमेंट और बढ़ती रहती है। जब दोस्तों को देखते हैं, सहेलियों को देखते हैं कि वो शादी कर रहे हैं, जब उसकी एक्साइटमेंट देखते हैं, वो शादी का माहौल ही बड़ा चकाचौंध होता है, लोग खुशी खुशी होते हैं, चारों ओर खुशियाँ होती है। तो हम सपने देखते हैं कि हमारी भी ऐसे शादी होगी, हम भी एक दिन शादी करेंगे और हमारी पसंद के पार्टनर से ही हमारी शादी होगी। शादी पहले क्यों करना चाहिए वो बताते हैं। एक अच्छा कंपेनियनशिप तुम्हें मिलता है, अच्छा पार्टनर तुम्हें मिलता है। बहुत बड़ा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब हम आउटसाइडर से कोई बात नहीं शेयर कर सकते। हो सकता है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल ना हो, तो हम अपने पार्टनर से वो बातें शेयर कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ना मिले तो उससे झगड़ा कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, नोक झोंक होता है, प्यार मोहब्बत होता है। और एंड मैं एक ही बात बताऊँगी कि हमारी जो फिज़िकल नीड होती है, जो चाहत होती है, डिज़ायर होता है, सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर सकते हो शादी के ज़रिए। बच्चा मिलने की ख्वाहिश, माँ बाप बनने की ख्वाहिश, दोनों मिलके चाय के कप को कमाने की ख्वाहिश और दोनों मिलकर बनाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, ये सारी ख्वाहिशें भी आप पूरा कर सकते हो शादी करके। अब आप पूछो कि मैम शादी करके बिना क्या हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते? वो अलग बात है, वो वीडियो के में बताऊंगी। पहले बता रहे थे कि नॉर्मल तरीके से जो सनातन धर्म है उस हिसाब से जो चलता है हमारे कल्चर में, वो बता रही हूँ। हाँ, शादी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, आपकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। नंबर 2, इम्पोर्टेंस रेट काफ़ी कम हो जाता है फैमिली में। पॉइंट नंबर 3, शेयरिंग करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड नंबर 5, खुद की वैल्यू को डाउन करके थोड़ा बहुत अपने पार्टनर को वैल्यू देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शादी के साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत लोग पसंद नहीं करते, पर फिर भी करना पड़ता है। बहुत लोग शेयरिंग पसंद नहीं करते, मुझे अपना बेडरूम, अपना ये वो सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एडजस्टमेंट, ओ माय गॉड, एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा। बहुत लोग होते मेरी प्राइवेसी, ओहो मम्मा मैं शादी नहीं करूँगी, पर भी वो लोग कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्योर होते हैं कि उन्हें शादी करनी है, जैसे मैं थी। मुझे पता था कि मुझे शादी करनी है क्योंकि मुझे थ्रू आउट लाइफ अकेले नहीं रहना था। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं शादी करें कि नहीं करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते। उनका अलग पर्पस होता है, अलग गोल होता है, और वो सोचते हैं कि शादी करेंगे तो अपनी गोल से भटक जाएंगे, अपना एम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अकेले बहुत खुश हूँ और रिलैक्स्ड हूँ और मुझे झमेले नहीं लेना है, किसी को अपनी लाइफ में ला के प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाने हैं। वो समझते हैं ऐसे, तो शादी नहीं करना चाहते। क्या जो लोग शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते वो लोग गलत हैं? क्या ये गलत है? क्या ये कोई गुनाह है, ये कोई क्राइम है कि जो लोग बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते, सिंगल रहना चाहते हैं, क्या वो गलत करते हैं? क्या वो गलत सोचते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है, जिनका अलग एम्बिशन होता है, शादी से बड़ा एम्बिशन, कुछ अलग चीज़ें वो करना चाहते हैं, थोड़ा हटके करना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर शादी करेंगे ना तो फोकस आउट हो जाएंगे। कुछ तो क्या हम उन्हें फांसी पे लटका दें? हाँ, बहुत से मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिशें होती हैं, बच्चे की शादी करवाएंगे, बच्ची की शादी करवाएंगे, नाती पोती का चेहरा देखेंगे, बिना नाती पोती के चेहरा देखे मर जाएंगे, बहू का चेहरा देखना है, दामाद का चेहरा देखना है, ख्वाहिशें होती हैं। आप उनको समझा सकते हैं, हाँ समझा सकते हो कि वो शादी कर ले, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, 10% भी वो कन्फ्यूज होते हैं। तो अगर वो कन्फ्यूज है तो आप उन्हें अगर समझाओ तो मे बी वो आपके लिए शादी करें। बट अगर किसी को फोर्स करते हो कि नहीं तुम्हें शादी करना ही है, हमारे लिए करना है, हमें तुम्हें पैदा क्यों किया, हमें वंश को आगे बढ़ाना है, हमारा वंश ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये हम किसके हाथ हैंड ओवर करेंगे, वगैरह वगैरह इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब मान लिया कि वो आपकी बातों को सुन के आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी बातों को सुन के उसने शादी कर ली, जिसने शादी कर ली ना तो उसको वो प्यार दे पाया, ना वो इज्जत दे पाया, ना कुछ कर पाया, ना इम्पोर्टेंस दे पाया, अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पाया, तो क्या आप खुश रहोगे?
और आपकी खुशी के लिए उसने किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या इससे आपको अच्छा लगे? अगर आपका बेटा या फिर आपकी बेटी से कोई ऐसा इंसान शादी करता जो ठीक ऐसा है, और आपकी बेटा या फिर आपकी बेटी उसी दुख में है जो किसी और के बच्ची या फिर और का बच्चा दुख में है, तो क्या आप वो सहन कर पाते? क्या ये अच्छा होता? क्या ये ठीक होता? और बहुत लोग ऐसे होते हैं ज़बरदस्ती शादी कर भी लेते हैं, पर वो शादी टिकती नहीं है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। तो क्या ये अच्छा है? आपके बच्चे के साथ साथ किसी और के बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। तो इससे अच्छा है कि उसका डिसीजन उसे लेने दो, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है उसे लेने दो। आजकल ज़माना बदल चुका है, ज़माना अपडेटेड हो चुका है। आजकल लोग कॉन्फिडेंट है, अकेले ज़िंदगी जी सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, सिंगल रह सकते हैं। और सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना, फिजिकल रिलेशन, ये सारी चीज़ें सबका एम नहीं होता। बहुत लोग का एम कुछ अलग होता है और वो सोचते हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने एम में सक्सेसफुल ना बने। और बहुत लोगों का कुछ अलग ही होता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ और मुझे ये चिक चिक छिक छिक बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चैम्पियनशिप पसंद नहीं है, मुझे किसी के साथ इतना ज़्यादा क्लोजनेस पसंद नहीं है, अटैचमेंट पसंद नहीं है। हो सकता है उसको दूसरी कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका बच्चा होमो हो, के हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। एंड ऑफ दिस टॉपिक, वो नहीं करना चाहता शादी। तो अगर आप उसको फोर्स करते हो ना, तो हो सकता है कि आपका बच्चा इस फोर्स को ना लेते हुए सुसाइड ही कर दे, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो पर वो भी अपनी जगह सही है। तो अगर कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता कि उसका दूसरा कोई पर्पस है अपनी लाइफ का, दूसरा कोई एम है, या फिर वो जिस डिसीजन को ले चुका है वो उसमें खुश है ना, तो आप उसको एज अ पेरेंट सपोर्ट करो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी है मत करो, तुम अपना टाइम लो। अगर वो आज सोचते हैं उसको शादी नहीं करनी है, अगर उसको 30 की उम्र में लगे कि हाँ वो अगर शादी कर ले तो ठीक है, 35 की उम्र में उसे लग सकता है कि अगर शादी करे तो ठीक है, 40 की उम्र में उसको लग सकता है कि हाँ मैं शादी करूँ तो ठीक है। उसको टाइम दो, उसको प्रेशर मत क्रिएट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए, उसकी मेंटल कंडीशन अलग हो जाए। हाँ, वो जो करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में वो भी नहीं कर पाया, आपको भी नहीं खुश नहीं कर पाया, खुद को भी नहीं खुश कर पाया। पता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि शादी करने की क्या ज़रूरत रही, बच्चों की बात रही, वंश को आगे बढ़ाने की बात, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका माँ बाप नहीं है। अगर हम उसे सहारा दे सके, अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर सके, तो उस बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं आज की डेट में, बहुत लोग कर भी रहे हैं कि वो लोग बिना शादी किए, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, शादी नहीं की बट बड़े प्यार से उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और उनको ही पाल रहे हैं, और उनकी समाज में एक नाम है, इज्जत है, एक पोजीशन है। बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उसे शादी करनी ही है फिर उसे बच्चे पैदा करने ही हैं। बच्चों की खुशियाँ, बच्चों का सुख, माँ बाप बनने का सुख तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से जो शादी नहीं करना चाहते। देखो भाई, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो 3 चीज़ों का ध्यान तुम अभी से रख लो। पहली बात, इतना पैसा सेव कर लो, इतना पैसा जोड़ लो अपने बैंक बैलेंस में, इतना पैसा बना लो कि बुढ़ापा जब तुम्हें आए ना तो तुम्हें कोई चैम्पियनशिप की ज़रूरत ना पड़े। तुम अच्छे से अपने लिए एक केयर टेकर रख सको, अपने लिए मेड रख सको जो तुम्हें दवाइयाँ दे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हें टाइम टाइम खाना सब करे, तुम्हारी देख रेख करे, क्योंकि ये पैसों के अलावा संभव नहीं है। दूसरी बात, उसमें भी पैसों की बात आती है कि तुम इतना पैसे, आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे जो रिटायर्ड पर्सन है वो एक जगह रहते हैं, उन्हें चैम्पियनशिप की भी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, वो इकट्ठे लोग रहते हैं और बुढ़ापा ऐसे निकल जाता है। और एक आखिरी बात कहना चाहूँगी, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी की बात तुम्हारे कानों तक ना पहुँचे, ना चुभे, अपने अब जो तुम चाहते हो उसमें स्टिक रह सको। और एक आखिरी बात और वो है कि हाँ, तुम्हारी जो डिसीजन है वो तुम्हारा है, और तुम्हारे पेरेंट्स भी आज नहीं तो कल तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे अगर वो तुम्हें प्यार करते हैं ना। बट हर बार अपने लिए सोचना, हर बार अपने
अपने लिए अपनी खुशियों के बारे में ही सोचना थोड़ा सा सेल्फिशनेस हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए जिया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तुम्हें उसके लिए भी जीना चाहिए। अगर तुम डाउट में हो कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है, तो अगर मेरी एडवाइस मानो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे 3 चीज़ें होती है पॉजिटिवली। एक तो तुम्हारे मम्मी पापा को एक बेटी मिल जाता है या फिर एक बेटा मिल जाता है। दूसरी बात, एक दूसरी ज़िंदगी जिसको प्यार बन जाता है, उसको चैम्पियनशिप बन जाता है, उससे अपने सपनों का राजकुमार या फिर अपने सपनों की दुल्हन जो भी हो वो मिल जाता है। और चौथी बात कि उसकी ज़िंदगी के सपने पूरे हो जाते हैं, जैसे कि उसको बच्चा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको संसार चाहिए, उसको पति चाहिए था या पत्नी चाहिए था, जो भी हो उससे मिल जाता है। तो बहुत बार ना हम ज़िंदगी अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर तुम डाउट में हो कि शादी करे कि नहीं करे, अगर 1% भी डाउट में हो ना तो शादी कर लो। पर अगर 100% श्योर हो कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो तुम जिस डिसीजन में हो स्टिक रहो और अपने लिए इतना सेव कर लो, इतना जोड़ लो, आज की डेट में अपने करियर में इतना फोकस कर लो कि बुढ़ापे लिए तुम्हें रोना ना पड़े, उस टाइम पे तुम्हें जाके अफसोस ना करना पड़े कि मैंने शादी क्यों नहीं की, मैंने अपने माँ बाप की क्यों बात नहीं मानी। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप